आपको जो दान पुण्य करना है कीजिए, जितनी पूजा करवानी है कीजिए, मगर मेरी दिव्या की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। खुश होले जितना होना है बेटा, कल के बाद तेरी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बहेंगे। मेरी दिव्या जिंदा है। राकेश भाई, आप गाड़ी निकालिए, बड़ी माँ आती होंगी। जी। जाइए। कमाल है यार, बड़ी स्मार्ट हो तुम। चोट देने से पहले ही दवाई लगा रही हो ताकि दर्द झेलने की हिम्मत मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी माँ को कोई भी तकलीफ देने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बड़ी माँ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, समझी तुम? तुम दोनों भी तैयार हो तो साथ ही चलते हैं। बड़ी माँ, ये लीजिए शक्कर और दही, इसे खाने से दिन शुभ निकलता है। उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था सब उसके मुताबिक ही होगा। पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब अपनों का साथ हो और बड़ों का आशीर्वाद, तो सब अच्छा ही होगा। हम ये केस जरूर जीतेंगे। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। चले? बड़ी माँ, आप लोग चलिए, मैं अपनी कार में आऊंगा। ठीक है। सुंदर है ना तुम्हारी बीवी दिव्या? अपनी बीवी को सही सलामत देखकर खुशी तो बहुत होगी तुम्हें। आखिर उसके मरने के गम में पागल जो हो गए थे, अब सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारी दिव्या एकदम सुरक्षित है, बल्कि भोपाल में अपने नए घर में बहुत हंसी खुशी से जिंदगी बिता रही है। अब हम जानते हैं तुम सीधा भोपाल आओगे अपनी बीवी से मिलने, पर उससे मिलने से पहले अपने ससुर जी से मिल लो। सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जब तुम हमारे सच पर तसल्ली कर लो तो नीचे दिए नंबर पर हमें फोन कर लेना, मिलवा देंगे तुम्हें तुम्हारी दिव्या से। हमारे रास्ते भले ही अलग हो, पर मंजिल तो एक है ना। आप भले ही ना माने, लेकिन ये सब कुछ मैं अपने परिवार के लिए और बड़ी माँ के लिए कर रही हूँ। लेकिन सच कहूँ अंश, आज जो मैं कर रही हूँ ना, वो 6 महीने पहले आपको करना चाहिए था। यही तो दिक्कत है तुम लोगों की, कि तुम लोग अभी तक नहीं समझे कि इस लड़की को संभालना कैसे। अरे जोश से नहीं देवदास, होश से काम लो जरा। जिस लड़की पे तुम लोग इतना अंधा विश्वास कर रहे हो ना, पता नहीं क्या करेगी वो। अरे जो लड़की सर से लेकर पांव तक धोखेबाज है, झूठी भूमि, सारे पैसे अपनी जेब में भर के तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे हमने तो फिर भी तुम लोगों को नौकर बना के रखा है, छत तो है ना कम से कम। बोल दिया। और तुम्हें धोखेबाजी के बारे में लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है पवित्रा।
मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं कर लूंगा। मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। बहुत उछल रहे हैं ये देवदास भी, पर हमारे पास भी तुम्हारे गुस्से का अच्छा इंतजाम है। एक बार हमारा पार्सल वहां पहुंच जाने दो उनके पास, उसके बाद हम तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। विश्वनाथ जी को पहले मंजिल पर आईसीयू में रखा गया है। वो वेंटिलेटर पर है। उफ ससुर जी, आप कितनी तकलीफ में हैं। आपका यह दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सुनो, गाड़ी शुरू रखना और एसी बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, समझे? मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हारी दिव्या एकदम सुरक्षित है, पर उससे मिलने से पहले अपने ससुर जी से मिल लो। एक बार उनसे मिलकर जब तुम हमारे सच पर तसल्ली कर लो तो नीचे दिए नंबर पर हमें फोन कर लेना। मिलवा देंगे तुम्हें तुम्हारी दिव्या से। पापा, ये आपको क्या हो गया? बस पापा, बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया ना, आपका दामाद आ गया है पापा। आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा। हाँ, कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं पापा, नहीं नहीं, आप रोइए मत पापा, रोइए मत। और आपकी हालत देखकर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सोचिए, सोचिए मेरी बेगम का क्या हाल हुआ होगा। आपसे मिलने तो आई थी ना? हाँ, आपसे मिलने तो आई होगी ना? आपकी सेवा करने तो आई होगी ना पापा? हाँ? हाँ?
कोई है। चलो अच्छा हो। वैसे भैया आज तो कमाल हो गया। मुझे लग रहा था केस आगे चलेगा, लेकिन नहीं। आइंदा मैं भी हैरान हूं। जज ने पहले दिन फैसला हमारे हक में सुना दिया। वाकई आज का दिन बड़ा ही शुभ है। बड़ी माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं। आफ्टर ऑल फैसला इस लड़की के हक में हुआ है। अब पता चलेगा कि इसकी असली नीयत क्या है। तुम कुछ भी कहो मां, मुझे भूमि पर पूरा भरोसा है। ये हमारे साथ नाइंसाफी कभी नहीं करेगी। अरे घनश्याम काका, सबके लिए चाय नाश्ता लगाइए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। बहुत दिनों बाद इस घर की शेरनी की आवाज सुनी। अच्छा बेटा, अब आगे क्या करना है? कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? ये नाश्ता क्या खैरात में बट रहा है? जो जब मन होगा तब खाने बैठ जाओगे? चलो उठो, निकलो यहां से। कोई नहीं उठेगा। कोई भी नहीं उठेगा। उठेंगे तो इनके बाप भी, और अगर नहीं उठे ना तो इन्हें हम रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, समझी? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पवित्रा, तुम क्या अपनी याददाश्त वाली दवाइयां लेनी भूल गई हो? क्योंकि तुम्हें याद नहीं कि अभी 1 घंटा पहले कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस जायदाद पर आधा हिस्सा हमारा है। तो अपनी जो अकड़ है ना, पास में रखो। और तुम्हारा ये जो झूठे लोन का केस है ना, इस सबको डराना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब की जिंदगी तुम्हारी तिजोरी में बंद है? पर अब ये याद रखना कि उस तिजोरी की आधी मालकिन मैं हूं। तो उसी नाते से मैं इन सब का कर्जा माफ करती हूं। जानते हैं पापा, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया नहीं पापा। हाँ, आपका एक्सीडेंट हो गया, ये तो आपका पर्सनल मैटर है पापा। मेरी दिव्या जिंदा है, ये भी आपने मुझे नहीं बताया। पापा, मेरी पत्नी जिंदा है और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई, ये जानने के बावजूद कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ आपकी, फिर भी आपने मुझसे ये बात छुपाई। Very bad, Papa, very bad.
पापा, आपने मेरी दिव्या को मुझसे दूर कर दिया, कहीं और छुपा दिया। क्यों पापा, क्यों? कौन सा पिता अपनी बेटी का घर अपने ही हाथों से उजाड़ता है? पापा, जानते हैं पापा, आपने बहुत बुरा काम किया है और बुरे काम की सजा तो मिलती है। चलिए आपको सजा देते हैं। चलिए आपको सजा देते हैं। आइए पापा, आइए। घनश्याम, जल्दी आओ, उठाओ ये सब यहाँ से, फेंको ये सब ले जाके। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? उठाओ ये नाश्ता और अंदर लेके जाओ, उठाओ। वो कुछ नहीं सुनेंगे। तुमने जबरदस्ती जायदाद तो छीन ली, काश थोड़ी सी तमीज भी ले लेती, क्योंकि इंसानियत तो तुम्हारे अंदर ढूंढे से भी नहीं। लेकिन आज के बाद इस घर का कोई भी इंसान तुम्हारी धौंस बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना काम करने के लिए तुम दूसरे नौकर ढूंढ लो। घनश्याम काका या इस घर का कोई भी इंसान अब तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। तो अब तुम एक काम करो, अपने सारे काम कराने के लिए दूसरे नौकर ढूंढ लो। अरे वैसे तुम खुद भी काम कर लेती हो ना? उस दिन लड्डू बनवाए थे, काफी अच्छे बने थे। आई एम श्योर अपना काम तुम खुद तो कर ही लोगे। उड़ लो जितना उड़ना है, पर तुम्हारा ये नकली परिवार तुम्हारा ज्यादा दिन साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा असली परिवार, तुम्हारा पति आ रहा है तुम्हारे पर काटने। पापा, आप जानते हैं कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया? मैं आपको इसलिए लाया हूँ ताकि आप आराम से अपनी गलतियों के बारे में सोच सके, पश्चाताप कर सके। पापा, आपसे इतने महीनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा, मगर अफसोस ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अरे पापा, आप फिक्र क्यों करते हैं? दिव्या का ख्याल मैं रखूंगा। चलिए पापा, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए।
अब तो आपका ख्याल स्वर्ग में अप्सराएं रखें। बाय। Don't do this. बेगम साहिबा, आ रहा हूं मैं आपसे मिलने।